2 वर्षीय डिप्लोमा है जो पशुपालन विभाग से संबंधित है। जो सरकारी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने बच्चों को कॉलेज अलॉट करी। 2 साल तक प्रत्येक बच्चा 85,000 फीस प्रतिवर्ष की देता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा ये कहा जाता है कि 14 कॉलेज ऐसी है जिनको एनओसी नहीं प्राप्त होने की वजह से इनकी मान्यता रद्द की जाती है। इन 14 कॉलेजों के अंदर 2700 बच्चे पढ़ते हैं। गलती सिस्टम की है, गलती यूनिवर्सिटी की है, गलती अधिकारी की है। वो उस गलती को भुगतेगा बेरोजगार की। एक बड़ी समस्या है पेपर लीक की। हर बार चर्चा होती है विधानसभा में, इम्प्लीमेंटेशन कुछ पुख्ता नहीं है कुछ भी। कांग्रेस की सरकार में कई सारे पेपर लीक हुए, तब बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी ने बड़े जोर शोर से इस जयपुर के अंदर खूब रैलियां निकाली, खूब धरने प्रदर्शन किए और यह भरोसा दिलाया युवाओं को, प्रदेश की जनता को कि हम सत्ता में आएंगे, इन पेपर लीक चोरों को सीबीआई जांच कराएंगे और सबको जेलों में डालेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अंदर से भी कई लोग सामने आएंगे। तो ये सोचना पड़ेगा कि आपके भविष्य के साथ कौन खेल रहा है। आपको पार्टियां नहीं देखनी चाहिए, आपके लिए हित में कौन लड़े, हित में कौन साथ खड़ा रहे, हित में कौन बोले, उसको इस सदन में भेजो। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं आप भी? नहीं, वो तो जनता तय करेगी। अभी आपने कहा मेरी इच्छा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। बेहतर नीतियां निर्माण करेंगे और पढ़े लिखे हैं तो जनता का भला बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम राजस्थान की विधानसभा में मौजूद हूँ। थावरचंद जी हमारे साथ हैं जो कि बीएपी के विधायक हैं, भारत आदिवासी पार्टी के। उनसे खास बातचीत करते हैं। थावरचंद जी, आपने पर्ची के माध्यम से क्या मुद्दा उठाया विधानसभा में? क्या वो बच्चों का मसला था? पर्ची के माध्यम से मैंने एक संवेदनशील एवं बहुत गंभीर मामला उठाया था। पिछले समय में राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा संचालित द्वितीय 2 वर्षीय डिप्लोमा है जो पशुपालन विभाग से संबंधित है। तो 2023-24 के अंदर उन्होंने सरकारी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने बच्चों को कॉलेज अलॉट करी, एनरोलमेंट हुआ, उसके बाद में कॉलेज अलॉट करी और उसके बाद में 2 साल तक प्रत्येक बच्चा 85,000 फीस प्रतिवर्ष की देता है। और उस फीस भरने के बाद में 2 साल के बाद ये कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा ये कहा जाता है कि 14 कॉलेज ऐसी है जिनको एनओसी नहीं प्राप्त होने की वजह से इनकी मान्यता रद्द की जाती है। इन 14 कॉलेजों के अंदर 2700 बच्चे पढ़ते हैं और इन बच्चों में 14 बच्चे ऐसे हैं जो एलएस की भर्ती के अंदर ये लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अभी उनकी भर्ती, इनकी परीक्षा थी कॉलेज की, और कॉलेज की परीक्षा से ठीक 1 महीना पहले इनको वंचित रखना उनके लिए अन्याय था। इस सिस्टम के अंदर यूनिवर्सिटी ने पहले प्रक्रिया कानूनी तौर पर जो थी उस हिसाब से की, तो आखिर गलती सिस्टम की है, गलती यूनिवर्सिटी की है, गलती अधिकारी की है। वो उस गलती को भुगतेगा बेरोजगार की। उसकी कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, सारे बच्चे ग्रामीण अंचल से होते हैं, उनके परिवार के लालन पालन के लिए किस प्रकार से समस्या आती है, उसके बाद में वो मजबूरी के अंदर फीस भरता है और फीस भरने के बाद में जब ऐसी स्थिति आती है तो उसका परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है। तो इस गलती को ठीक करके इन बच्चों को आगामी समय में यूनिवर्सिटी अपने तरीके से इनको भर्ती दोबारा ये परीक्षा में बैठाए, ये हमारा कहना था। साथ साथ में ऐसा एक वाक्य अनुसूचित क्षेत्र के टीएसपी एरिया के अंदर अध्यापक लेवल 2 और लेवल 2 के बच्चों के साथ में भी हुआ, लेवल 1 के साथ 75 ऐसे शिक्षक है जिनको 2 साल पहले सरकार ने अधिसूचना जारी करके भर्ती प्रक्रिया में लिया था और उसके बाद में अब सरकार उनको बाहर निकाल के कहती है कि भर्ती प्रक्रिया सही नहीं हुई। 2 साल तक नौकरी करने के बाद में उनके परिवार का क्या होगा, जिनके परिवार ने, समाज ने, सबने सम्मान दिया शिक्षक है, आज उनके भविष्य और उनके प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। सर, एक बड़ी समस्या है पेपर लीक की। हर बार चर्चा होती है विधानसभा में, इम्प्लीमेंटेशन कुछ पुख्ता नहीं है कुछ भी। पेपर लीक होता है, नॉर्मलाइजेशन की बच्चों की समस्या है, एक पारी में पेपर नहीं होता। इसको लेकर बीएपी क्या कर रही है? क्योंकि सदन में तो सत्ता पक्ष विपक्ष लड़ते रहते हैं, लेकिन आप भी विपक्ष की भूमिका है, आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? जी, आपने पिछले 2 दिन पहले देखा होगा, सरकार 2 साल बनाम 5 साल का कार्यकाल की उनकी चर्चा करने जा रही थी। उसी दिन इस बात को मैंने सदन के अंदर उठाया था कि जब कांग्रेस की सरकार थी, पूरा प्रदेश के अंदर नौजवान हो, किसान हो, सारे लोग ये उम्मीद से देखते हैं कि सरकारें आएगी, हमारे लिए नई नीतियां बनेगी, हमारे लिए नीति के साथ में नए काम होंगे और किसान को, चाहे किसान हो, नौजवान हो, पीड़ित शोषित, सबका न्याय इन सरकारों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, लगातार पेपर लीक हुए। नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास, उन बच्चों की थोड़ी गलती है, एक पारी का पेपर दूसरी पारी में कठिन हो या हार्ड नॉर्मल हो, ये तो विभाग अपने आप में तय करे कि बच्चों के साथ में इस तरह का अन्याय नहीं करे। अब कांग्रेस की सरकार में कई सारे पेपर लीक हुए, तब बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी ने बड़े जोर शोर से इस जयपुर के अंदर खूब रैलियां निकाली, खूब धरने प्रदर्शन किए और यह भरोसा दिलाया युवाओं को,
प्रदेश की जनता को कि हम सत्ता में आएंगे, इन पेपर लीक चोरों को सीबीआई जांच कराएंगे और सबको जेलों में डालेंगे। अब ये प्रदेश की जनता इनके ऊपर भरोसा करती है, इनको वोट देकर सत्ता में लाती है और सत्ता में आने के बाद में इनकी करनी कथनी में अंतर हो जाता है और ये भूल जाते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य था, किस हिसाब से जनता ने हमको यहाँ पर भेजा है। और इसकी वजह से आज बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस करता है। और ये आज नाम मात्र के एक बाबूलाल कटारा को अंदर जेल में डाल दिया, एक आदिवासी को, और इन्होंने बहादुरी दिखा दी, सरकार ने बहादुरी दिखाई, एसओजी ने बहादुरी दिखाई, सीबीआई ने बहादुरी दिखाई। ऐसे बहुत सारे नाम आए थे, मंजू शर्मा का नाम आया था, शिव सिंह राठौर का नाम आया था। और इन नामों के पीछे और भी कहानी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अंदर से भी कई लोग सामने आएंगे जो पेपर चोरी के मामले में थे। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि पहले लोग फोन पे नियुक्तियां दिलवा देते थे। ऐसे अगर बेरोजगारों के साथ में अन्याय होगा तो कैसे सहेगा। लेकिन प्रदेश के तमाम नौजवान युवाओं को तय करना पड़ेगा कि बारी बारी से सत्ता और पक्ष विपक्ष दोनों सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके भविष्य के साथ कौन खेल रहा है। आपको पार्टियां नहीं देखनी चाहिए, आपके लिए हित में कौन लड़े, हित में कौन साथ खड़ा रहे, हित में कौन बोले, उसको इस सदन में भेजो ताकि आपके लिए सही आप इस बार मुद्दा नहीं उठा रहे हैं बिल प्रदेश का, क्या बात है? मुद्दा चेंज हो गया आपका? हमारे हर एक दिन हम जय जोहार से उद्बोधन भी करते हैं और बिल प्रदेश की आखिरी लाइन भी होती है और हर दिन बोल रहे हैं। बिल प्रदेश का मुद्दा आज हमारे घर घर में छाया हुआ है, हमारे पुरखों के अंदर आज से नहीं सदियों पुराना मुद्दा है और इस मुद्दे को हम आज दिल्ली तक पहुंचा चुके हैं। आज जिस घर घर के अंदर विचारधारा पनपी है, तो 4 राज्यों के जो आदिवासी हैं ये भी समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी बोली, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, भौगोलिक परिस्थिति, ये सब कुछ एक होने के बाद हमारे पास जो समस्या है वो भी एक जैसी है, फिर भी हमें 4 राज्यों में अलग बांटा गया है। तो इसके लिए 4 राज्यों के अंदर एक गाँव आप चाहते हो कि बिल प्रदेश बने, बिल का मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन एक अलग स्टेट बनता है तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, बोली, भाषाएं, इनके संरक्षण बिल ही प्रदेश बना लोगे तो मुख्यमंत्री बिल बनाओगे? ये तो जनता तय करेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा तो ये मैं खुद बन जाऊं, पर इससे जनता तय करेगी ना। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं आप भी? नहीं, वो तो जनता तय करेगी। अभी आपने कहा मेरी इच्छा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। बेहतर नीतियां निर्माण करेंगे और पढ़े लिखे हैं तो जनता का भला बेहतर कर सकते हैं। तो तावड़चंद जी कह रहे हैं कि मैं अगर मेरे को मौका मिले तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। नमस्कार।